अब जो ऑर्डर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का है वही सेम ऑर्डर किसकी होगी, बॉन्ड एनर्जी की होगी। ये प्लस माइनस मिलकर डिस्ट्रक्ट और ये प्लस माइनस मिलकर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे आपको टू लो इंटरेक्शन बना पीपी ओवरलैपिंग से। पॉजिटिव है, ये भी किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अभी जाके सिग्मा बॉन्ड बने एस और पीजेड। यानी एस पीजेड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक ना, और इसमें एक्सिस के अलॉन्ग। चलो स्टार्ट करो। कल के प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुका था आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे कोवलेंट कंपाउंडों को समझाता है। यानी कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर के वेरियस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने लुईस की थ्योरी का हेल्प लिया था। लुईस की थ्योरी जब फेल होने का मेन रीजन ये था कि लुईस की जो थ्योरी थी वो कोवलेंट कंपाउंडों के शेप ज्योमेट्री के बारे में कमेंट नहीं कर पा रही थी। इसी प्रॉब्लम को लेकर साइंटिस्टों ने एक नई थ्योरी का क्या किया, डेवलपमेंट किया, और उसको बोला गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुछ हद तक ये भी जो थ्योरी होगी ये भी कोवलेंट कंपाउंडों के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को समझा पाएगी, लेकिन मेनली इसका ये रहेगा कि यहाँ से जो कंसेप्ट आने वाला है मेनली सिग्मा और पाई बॉन्ड के कंसेप्ट निकल के आएंगे वीबीटी से। ठीक है, वीबीटी भी कुछ हद तक ही कोवलेंट कंपाउंडों को अच्छे से डील कर पाएगी, ज़्यादातर उनके ज्योमेट्री और शेप पे वो कमेंट नहीं कर पाएगा। इसके लिए अब बहुत सारे वेरियस आपको और भी थ्योरियाँ पढ़ने पड़ेगी। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वेस्पर हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए जानते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हेडिंग बना दीजिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बोलते हैं इसको वीबीटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, वीबीटी। यानी इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस मतलब है कि मतलब कोई भी एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट होते हैं। इतनी सारी आपको आइडिया मालूम हो गई होगी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपने लुईस के थ्योरी में ये पढ़ा था कि जो भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से होते हैं। जो भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उससे जनरेट होते हैं। बट ये बताएगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के शेयर्स नहीं, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जहाँ संभावना ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। जब एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल आपस में क्या करता है, ओवरलैप करता है, तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इस थ्योरी का कहना है। वीबीटी को जो साइंटिस्टों ने जो खोजा था मेनली उनका नाम था आपका क्या, पॉलिंग और स्लेटर ने मिलकर इस थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था पॉलिंग और स्लेटर ने मिलकर। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें जो भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है ना, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी का मानना है। ठीक है, इस थ्योरी का मानना है। मेनली यहाँ से जो आपके कंसेप्ट निकल के आए थे, यहाँ पे जो कंसेप्ट इसके निकल के आए थे इस थ्योरी के, इसके दो ही कंसेप्ट निकल के आए थे। एक सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट आया था और दूसरा पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे आपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल को दो कोवलेंट बॉन्ड को बोल देते हो डबल बॉन्ड, तीन कोवलेंट बॉन्ड को बोल देते हो ट्रिपल बॉन्ड। उसी तरह से सिंगल बॉन्ड को इस थ्योरी में बोला जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बोला जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बोला जाएगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेनली ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जनरेशन यहीं से हुआ है, इसी थ्योरी से हुआ है, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इसके कुछ मेन पास्टुलेट क्या क्या इसके पास्टुलेट हैं, उसको जानेंगे तब हम पढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं आप पास्टुलेट्स।
और इसके कुछ मेन पोस्टुलेट, इसके क्या पोस्टुलेट है। तो आपने जनरली ऑर्बिटल के बारे में पढ़ चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑर्बिटल आपने पढ़ा होगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में एक सबसेल होता है, पी ऑर्बिटल में 3 सबसेल होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 सबसेल होते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी आपने पढ़ चुका होगा। जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। पी ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है, उसमें 2 लोब होता है। ये सारी चीज़ें आपको आई होप आती होंगी। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी। तो लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, पहला लिखो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड always formed, always formed overlapping of, overlapping of atomic orbitals, atomic orbitals। दूसरा है इसका, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कैसे हो, हाफ फील्ड हो। क्या हो? हाफ फील्ड हो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो, प्रेजेंट हो। और दोनों को दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई एक एस ऑर्बिटल ले लो ना, ये एस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे है, और दूसरा एस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे है। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे है, अपोजिट है। अब ये दोनों क्या होंगे, जब अपने पास आएंगे, एक दूसरे के जब पास आएंगे, तो ये लोग आपस में क्या हो जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएगी, और इस तरह से कुछ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन को दिखाई देगा। देखो ये ओवरलैपिंग हो गई, ये एस ऑर्बिटल था, ये भी एस ऑर्बिटल था, तो जो ओवरलैपिंग हुई है उससे क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग बोल देंगे। ठीक है, ऐसे चलता है कहानी। यानी इसमें क्या यूज करेंगे, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, overlap of atomic orbital is always half filled, वैसे कहना चाहिए हाफ फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। यानी जो भी ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो ऑलवेज हाफ फील्ड होना चाहिए, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, सेम स्पिन में नहीं होना चाहिए। तीसरा, तीसरा क्या है, कोई भी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लेस देन 50 या 55% से कम होना चाहिए। ठीक है ना, 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा जब ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग लगेगा होने, तो न्यूक्लियस के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। देखो ये एस ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, और ये भी एस ऑर्बिटल है तो इसका भी न्यूक्लियस यहाँ पर होगा। जब ये ज़्यादा इसकी लोग और इसकी लोग जब ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, तो इन दोनों की न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, पास पास आने लगेंगे। जब दोनों न्यूक्लियस पास पास हो जाएंगे तो उनके बीच में भयंकर रिपल्सन लगेगा होने, और रिपल्सन होने के कारण ये जो बॉन्ड बनने वाला होगा कोवेलेंट बॉन्ड, वो स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। हमारा क्लियर है, 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओवरलैपिंग ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे देख लो, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, दूसरा डिपेंड करता है ये
एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब अगर नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल आपके कितने होते हैं, यस पी डी एफ। ध्यान से देखें तो यस ऑर्बिटल छोड़कर जो पी डी एफ ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। यानी पी की ओवरलैपिंग, डी की ओवरलैपिंग और एफ की ओवरलैपिंग क्या होगी, यस की ओवरलैपिंग से बेटर ओवरलैपिंग होगी। और एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में देखने, जैसे हम 1s की ओवरलैपिंग करा दें, 1s 2s की कराएं, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लूँ मैं क्या, 1s 2s ले लूँ, फिर यहाँ पे 1s अच्छा 1s 2p ले लूँ, ऐसे ले लूँ। देखो यहाँ पे 1s के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, 1s 2s के बीच में एनर्जी गैप और कम है, और 1s 2p के बीच में एनर्जी गैप थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी ये बेटर ओवरलैप करेगा, फिर ये करेगा। ऐसी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसको मैं लिखवाऊंगा भी, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में बढ़िया ओवरलैपिंग किस में होती है, ठीक है। जो ट्रेंड होता है मैं वो बताया तो पीपी का सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग होता है, फिर पी और यस का होता है, फिर यस यस का होता है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग होती है। तो आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हाँ तो मामला क्लियर है आपको, बोलिए। अब आता है चौथा पॉइंट। जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगा, जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग बेटर होगा तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अरे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसके कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कैसी होगी, छोटी होगी। यानी यहाँ से बोल सकते हैं एक्सटेंड ऑफ overlapping is directly proportional to bond strength, is directly proportional to bond energy। जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। अरे बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। और जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगी, छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगी, छोटी की, बॉन्ड उतना ही शॉर्टर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको मामला क्लियर है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको रेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, कितनी प्रकार का ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है आपकी, 2 प्रकार की। देखेंगे 2 टाइप्स ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। 2 टाइप्स ओवरलैपिंग्स और पॉसिबल, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड मात्र 2 ही ओवरलैपिंग पढ़ना है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे पड़ता है। हायर एजुकेशन में जो बच्चे एमएससी के स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे मास्टर करते हैं केमिकल साइंस से, वो डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ते हैं और पाई बॉन्ड भी पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो वन लोब इंटरेक्शन से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, टू लोब इंटरेक्शन से बनता है। डेल्टा बॉन्ड फोर लोब इंटरेक्शन से बनता है। और 5 बॉन्ड 6 लोब इंटरेक्शन से बनता है। तो डेल्टा और जो 5 बॉन्ड है वो हायर लेवल की है, ठीक है ना। 11th स्टैंडर्ड पे आपको 2 ही प्रकार की बॉन्ड पढ़ना है, सिग्मा और पाई। बाकी डेल्टा और जो 5 है वो मास्टर जो बच्चे कर रहे होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें पहला आपका जो होता है वो होता है आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं एक्जियल ओवरलैपिंग। एक्जियल ओवरलैपिंग,
एक्सियल ओवरलैपिंग। कहना इस पे इंक नहीं है, थोड़ा इंक टन डालना, इंक खत्म हो गया इसमें से, मार्कर इंक भर देना। हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। अब क्या होता है कि अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये, अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मान लेते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो उस समय जो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक एटॉमिक ऑर्बिटल का हेड दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का हेड आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है, उससे बोलते हैं हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग। यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या होता है, वन लोब, ठीक है, वन लोब इंटरेक्शन, ठीक है। वन लोब जब इंटरेक्शन होता है तो इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। वन लोब इंटरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। दूसरा आपका होता है कौन सा, तो बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग को ही बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग भी इसको बोला जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग से ऑलवेज क्या फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, टू लोब इंटरेक्शन से, ठीक है। जब दो लोग जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड आर फॉर्म। टू लोब इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? देखो चलो इसको देखते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में, हेडिंग बना लो, हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में देखते हैं। हेडिंग बनाते हैं, हेड ऑन, चाहे इसको मिटा ही देते हैं, इसके बाद साइड वाइज को मिटा देते हैं। यहाँ तक नोट कर लो ये बात, यहाँ पे जो हेडिंग बचा है इसको नोट कर लो। आप लिखते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग में पहला हम लोग पढ़ते हैं एस ओवरलैपिंग। जब दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हों, यस ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हों, यस हों, तो उनमें ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल होती है। मान लो यहाँ पे एक यस ऑर्बिटल है और ये यस ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस है, ये यस ऑर्बिटल है। दूसरा यस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन इसका अप है तो इसका स्पिन कैसे लेंगे, डाउन लेंगे, और ये इसका न्यूक्लियस, ये भी यस ऑर्बिटल है। जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पास आएंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो जा रहे हैं मिलने के लिए, यस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शन को तो डायरेक्शन होता नहीं है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, तो ये लोब और ये लोब आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। और एक ही लोब है ना, तो वन लोब इंटरेक्शन होगा, और वन लोब इंटरेक्शन से क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, एसियस ओवरलैपिंग से बना है। किससे बना है, एसियस ओवरलैपिंग से बना है। अच्छा ये दोनों क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये ऑर्बिटल आपस में क्यों ओवरलैप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये जो यस ऑर्बिटल है ये इसका न्यूक्लियस है, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज यानी यस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करेगा, और आपस में इन दोनों ऑर्बिटलों के आपस में क्या होने लगेगा, इंटरेक्शन होने लगेगा, और इंटरेक्शन से इनके बीच फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने के कारण ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है।
दूसरा आपका कौन सा ऑर्बिटल होता है, इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कहोगे कि इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में एसएस ओवरलैपिंग से ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, यानी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हाइड्रोजन ले लो, इसका भी होगा 1s1, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन लो ये इसके अपोजिट स्पिन में ले लो। अब ये हाइड्रोजन का 1s है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये से पड़ा हुआ है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका ये 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन इससे पड़ा हुआ है। जब दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे, इंटरेक्शन होगा, तो इनके बीच में हो जाएगा ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा ऐसे करके, जो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है यही क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है। ये किससे बना है एसएस ओवरलैपिंग से बना है। किससे बना है एसएस ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है। यहाँ तक मामला क्लियर है। सही है। चलो अब आपका आता है दूसरा एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग यानी एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं अलोंग एक्सिस। अरे एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ना है ना, तो एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कैसे एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, तो देखते हैं। इसमें क्या होगा, यस कब में तो एक ही लोब होता है और पी का एक लोब आपस में क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा, तो फिर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो एसपी ओवरलैपिंग के फॉर्मेशन से बनेगा। तो कैसे होगा, एक ले लो एस ऑर्बिटल और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है, और एक ले लो आप पी ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका है पी ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस होता है। अब ये दोनों फिर पास आएंगे, तो इसकी लोब और इसकी लोब आपस में क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा, तो कैसे दिखाई देगा, कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, दिखाई दिया ना, ये हो गया आपका यस और ये आपका पी, यानी एसपी ओवरलैपिंग हुआ है। क्या हुआ है एसपी ओवरलैपिंग, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड बना है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जल्दी पढ़ो। जैसे आपने पढ़ा होगा HF, HCl, HBr, ये एक्सेट्रा, ये सब किसके ओवरलैपिंग है, किसके एग्जाम्पल है एसपी ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल है। जैसे देखो HF मॉलिक्यूल का ले लो, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, और फ्लोरीन का क्या होता है आपका 1s2 2s2 2p5, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पी में 3 सबसेल होते हैं, और 3 सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हुंड के नियम के अनुसार भरो, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर उसके बाद से पेयरिंग कराओ, तो कितना हो जाएगा 4 1 5। देखो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे मान लो अपोजिट स्पिन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्पिन हमेशा कैसा होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है तो यस ऑर्बिटल है इसके वैलेंस शेल में, तो यस ऑर्बिटल कैसे होगा स्फेरिकल, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो, ये हाइड्रोजन का हो गया। अब ले लो पी ऑर्बिटल, यही है ना पी ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा है अपोजिट स्पिन में, ये आपका पी ऑर्बिटल किसका है फ्लोरीन का, ये हाइड्रोजन का है और ये किसका है फ्लोरीन का, यानी ये एस ऑर्बिटल और ये आपका पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करके कैसा बना देंगे कुछ ऐसा बन जाएगा, बन गया सिग्मा बॉन्ड। किस ओवरलैपिंग से, ये हाइड्रोजन का था ये फ्लोरीन का था, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पे एसपी ओवरलैपिंग हुई है, कौन सा ओवरलैपिंग हुई है एसपी ओवरलैपिंग में, कौन सा पी ऑर्बिटल था यहाँ पे 2p और यहाँ पे 1s, यानी 1s 2p ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। इस तरह से HCl में देखो कौन सा, इसमें हुआ आपका 1s 2p, इसमें क्या होगा आपका 1s 3p, इसमें आपका होगा 1s 4p, और इसके बाद जो HI लोगे ना HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें आपका होगा 1s 5p। समझ आया। अब पूछूं इसमें
अब मैं आपसे पूछूं कि 1s2p, 1s3p, 1s4p, 1s5p में बेटर ओवरलैपिंग किसकी है? मतलब जो जितना अच्छा ओवरलैप करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और उतना ही ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी और उसकी बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटी होगी। यानी यहां से हम पूछें कि 1s2p, 1s3p, 1s4p, 1s5p में बढ़िया ओवरलैप किसका है? तब किसका होगा बढ़िया ओवरलैप? यानी आप लिख सकते हैं बेटर ओवरलैपिंग जो होगी, बेटर ओवरलैपिंग का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा? 1s2p का सबसे ज्यादा होगा, फिर 1s3p से, उसके बाद 1s4p से और उसके बाद 1s5p से बढ़िया होगा। क्यों इनकी ओवरलैपिंग सबसे अच्छा हुई है? ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे 1s ऑर्बिटर बनाऊं और मैं यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ बनाता हूँ, कहाँ बनाऊं? हाँ, यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे ये 1s ऑर्बिटल है तो 2p यहाँ पे होगा, 3p और ऊपर होगा, 2p है ना, 3 ऑर्बिटल होंगे p में, दिखाई दे रहा है? 3p यहाँ होगा, इसके ऊपर आपका क्या होगा? 4p होगा। बोलो, अब ध्यान से देखो 1s2p ये जो ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है 1s2p, इनके बीच एनर्जी गैप क्या है? बहुत ही कम है। एनर्जी गैप कम है तो ये बेटर ओवरलैप करेंगे। और 1s3p के बीच में एनर्जी गैप बढ़ गई, देखो 1s3p के बीच में एनर्जी गैप बढ़ गई। जब एनर्जी गैप बढ़ गई तो इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी? थोड़ी पुअर होगी। और 4p और 5p में ओवरलैपिंग मान के चलो बहुत ही क्या होगी? खराब होगी। इसलिए 1s5p और 1s4p में ओवरलैपिंग कैसी है? टू मच पुअर है। ठीक है, ये बढ़िया ओवरलैप नहीं करेंगे। बढ़िया ओवरलैपिंग आपकी 1s2p और 1s3p है। अच्छा, मैंने बताया कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा था कि बेटर ओवरलैप, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये मैंने आपको चीज बताई थी, है ना? बेटर ओवरलैप किसका है? 1s2p का। यानी 1s2p कौन सा आपका? HF। यानी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मैं ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो किसका लिखूंगा? सबसे बढ़िया ओवरलैप 1s2p के, यानी HF का सबसे बढ़िया होगा। उसके बाद HCl का होगा बॉन्ड, उसके बाद HBr का, और सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा? HI का। किसका होगा? HI का। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। अब जो ऑर्डर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का है वही सेम ऑर्डर किसकी होगी? बॉन्ड एनर्जी की होगी। यानी इसकी बॉन्ड ऑर्डर, यानी सॉरी, इसकी बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सेम ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी की भी यही होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HI की होगी। और सबसे छोटी किसकी होगी? HF की होगी। यानी बेटर ओवरलैपिंग है ना, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी HF की होगी। यानी बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो होगा वो HI की सबसे ज्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर और HF की। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है आपका PP ओवरलैपिंग। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हों? p सब सेल हों, तो इनके बीच में कैसे ओवरलैपिंग होगी? अब ध्यान देखो, एक p ऑर्बिटल ले लो एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा भी p ऑर्बिटल ले लो कैसा? एक्सियल। मान लो कि p ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो z एक्सिस के लॉन्ग है,
किस एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। और ये जेड एक्सिस लॉन्ग है तो इसका ओरिएंटेशन है, तो इसमें मान लो इसकी फेज अगर प्लस है तो इसका फेज कैसा लेना पड़ेगा, प्लस में ही लेना पड़ेगा, और ये माइनस और माइनस में होगा। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो कैसा बनाएगा एक्सिस के लॉन्ग, कुछ ऐसी इनकी शक्ल दिखेगी, ठीक है, ऐसी ओवरलैपिंग आपको दिखेगी। यानी यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ वह पी पी, ठीक है ना, ओवरलैपिंग। फिर यहाँ कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। अगर सेम फेज में, क्योंकि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो ऑर्बिटल होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनका जो फाइंडिंग जो एरिया होता है वो वेव फंक्शन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, वेव फंक्शन से दिखाते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इंटरफेरेंस, पढ़ा हुआ है इंटरफेरेंस, कि अगर सेम साइन के जब दो वेव आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अपोजिट साइन के वेव जब वहाँ पे मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेम बात वहीं पे, अगर सेम साइन के अगर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं एक प्लस ले लूँ और यहाँ पे माइनस ले लूँ तो उस केस में इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, और इनकी ओवरलैपिंग नहीं हुई तो यहाँ पे किसी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और सेम फेज में होने का ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, और जैसे कंस्ट्रक्ट होंगे वैसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, पढ़ा होगा यार ऐसे। ऐसे ये सेम फेज होता था, एक ऐसे लेते थे, सॉरी सॉरी, प्लस अब ये दोनों आपस में आते थे तो जब मिलते थे तो ये दोनों मिलके इसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता था और ये ऐसे हो जाता था, बोलो इसको बोलते थे कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्टिव। बट अगर ऐसे ले लेते थे, एक माइनस प्लस और एक प्लस माइनस में, देखो ये प्लस माइनस मिलके डिस्ट्रक्ट और ये प्लस माइनस मिलकर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता था, समझे, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो जाता था ना। हमारे सेम यही लॉजिक इसमें लगती है, ठीक है, वेव फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ भी पाए जाते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी हम दिखाते हैं जो ग्राफ से, वो वेव फंक्शन से दिखाते हैं, ठीक है, वेव फंक्शन से दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी ये पॉजिटिव है तो ये भी किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो ये भी किस में होना चाहिए, माइनस में ही होना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो ये भी किस में होना चाहिए, माइनस में ही चाहिए। दोनों सेम फेज में होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तब जाके ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब जाके वहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो है ना मामला। चलो होशियार हो, जानते होगे इतना। अब जो मैंने जेड एक्सिस माना है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। किस नाम से जानते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्या होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो सब सेल के न्यूक्लियस से एक्सिस पास होती है उसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। थोड़ा सा और इसको साफ बनाना पड़ेगा, और साफ, ये पी ऑर्बिटल सेम फेज along the z axis, ये p ऑर्बिटल along the z axis। अब ये ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया pp ओवरलैपिंग। क्या हो गया, pp ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये भी जिस अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग ओवरलैप किया, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही ओवरलैप किया। समझा, ये होती है पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी एक पी ऑर्बिटल का एक लोब इसका और इसका लोब जब एक्सिस का अलॉन्ग, यानी जेड एक्सिस मान लेते हैं, इस एक्सिस को मान लेते हैं जेड एक्सिस, यानी इसके अलॉन्ग आएगा, तो जो हेड से हेड भिड़ेंगे तो कौन सा ओवरलैपिंग होगा, पीपी ओवरलैपिंग होगा, और वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए आपका होगा F2 हो सकता है, Cl2 है, Br2 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के सब आपके कौन से ओवरलैपिंग दिखाएंगे, पीपी ओवरलैपिंग दिखाएंगे। इसे
ले लो F2 का। तो फ्लोरीन फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, यानी S में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसके P में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 1 5। फिर यहाँ पे एक दूसरा फ्लोरीन ले लो, तो 2p5 2s2 1s2, ये दूसरा फ्लोरीन है, इसका भी ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन को उल्टा तो बनाना पड़ेगा ना यार, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए ना, तब तो ओवरलैप करेंगे। सेम स्पिन में होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन लगेगा होने, ठीक है ना, इसलिए इनको अपोजिट स्पिन में रखना है। और ये 2s2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं क्योंकि इसका नाम ही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना 1s2 का, ये पार्टिसिपेट नहीं होता है। अब क्या होगा, अब ये दोनों मान लेते हैं, ये आपका px है, ये आपका py है, ये आपका pz है, तो ये भी मान लेते हैं ये भी pz है, ये आपका py है और ये आपका क्या है, px है। pz pz देखो z एक्सिस के अलॉन्ग जब आपस में ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर बना दें इसका, एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ है इसका, किस एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और दूसरा फ्लोरीन ले लो, ये भी किस एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल नहीं है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा तो क्या बना लेगा, ये फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बन गया एफ सिंगल बॉन्ड एफ, सिग्मा बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बना, पीपी ओवरलैपिंग से, पीपी ओवरलैपिंग से। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। और भी कोई चीज पे छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। अब हम पढ़ते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, किसका पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अब सीखने वाले हैं टू लोब इंटरेक्शन, दो लोब इंटरेक्शन से कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको रेज करते हैं। दूसरा पढ़ते हैं साइड वाइज, हेडिंग लगाओ साइड वाइज, ये आईसी को बोलते हैं लैटरल, ये आईसी को बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन, हाँ, साइड वाइज लैटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, यस जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक ही लोब होता है, इसलिए यस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। बट पी ऑर्बिटल में दो लोब प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए पी ऑर्बिटल जब एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं तो सिग्मा बना लेते हैं, और जब वो पैरेलल जब आते हैं तो ऐसे ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। यानी ये किसका कंसेप्ट है, टू लोब इंटरेक्शन, क्या बना, पाई बॉन्ड, टू लोब इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड बना। यानी ले लो 3 पी ऑर्बिटल होते हैं आपके, एक आपका होता है इसको बोलते हैं पीजेड, ठीक है, एक आपका होता है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है, जिसकी एक्सिस वाई के अलॉन्ग होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पी वाई। और ये आपका होता है एक्स के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस होती है, इस पे जो इसकी लोब होती है इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्स, ठीक है, ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई, ये होता है पी जेड। यानी पी जेड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जाएगा, और जो पी वाई और पी एक्स है वो हमेशा क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ले लो, तो यहाँ पे पी वाई ले लेते हैं, ये आपका है पी वाई और दूसरा भी है एक पी वाई। अरे बनता नहीं है, कितना खराब बन रहा है, पी वाई ये एक्सिस,
ठीक है, ये जेड, ये भी कौन सी एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस, और ये जो लोब है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लोब है इनके। अब ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे तो ये लोब और ये लोब आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरैक्ट, और इंटरैक्ट करके ये लोब इसमें चली जाएगी और ये लोब इसमें चली जाएगी। देखो कैसी शक्ल इनकी दिखेगी, ये और इसकी लोब भी कंप्लीटली इसमें चली जाएगी, दिखाई दे रहा है ये है आपकी पाई बॉन्ड। और कैसे बना है, पी पाई, पी पाई इसी को बोलते हैं हम लोग पी पाई, पी पाई ओवरलैपिंग, और पी पाई ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। समझा। एग्जाम्पल के लिए जैसे O2 ले लो, क्या ले लो, O2 ऑक्सीजन मालिक्यूल, तो ऑक्सीजन मालिक्यूल का कैसे बनाओगे, तो एक ऑक्सीजन ये है तो इस ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, अरे 8 होता है ना ऑक्सीजन का, तो 4 2 6 2 8। बैलेंस शेल इसका कौन सा है, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी में कितने हैं, 4, 1 2 3 सब सेल होते हैं और 4 टर्न भरना, 1 2 3 4। दूसरा ऑक्सीजन ले लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट ऐसे कर लिख दो, 2 4 2p4 2s2 1s2, और ये ऑक्सीजन है, इसमें में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसमें 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब सबका नाम देते हैं। ये अब मान लो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसको मान लेते हैं आपका ये px है, और ये आपका py है, और ये आपका pz है, फिर ये आपका pz, और इसको मान लेते हैं py, और इसको मान लेते हैं px। अब देखो px जो आपका सबसेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेड है, और पेड होने के कारण ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होंगे। अनपेड किसमें किसमें प्रेजेंट है, py और pz में, तो pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, यानी pz जब ओवरलैप करेगा तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और py जो ओवरलैप करेगा तो क्या बना देगा, पाई बॉन्ड, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, pz सिग्मा, py पाई बॉन्ड। इसलिए ऑक्सीजन जो होगा तो ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा और ये क्या है, पाई। लुईस का आंसर बनाए थे ना, एक सिग्मा एक पाई। अब देखो, अब इस पे देखो कितने, यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इन्हीं को हम लोग बोले थे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बोले थे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जब हमने लुईस का जब कंसेप्ट सिखाया होगा तो उसमें मैंने इस पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा और इस पर भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा, और देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखाई भी देना है जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको मैंने यहाँ बना दिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर बना दे, तो बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर कैसे बनाएंगे, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन तो पीजेड, ये ऑक्सीजन का पीजेड और ये दूसरे ऑक्सीजन का पीजेड, आपस में ओवरलैप का क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, ये दिखाई दिया। फिर ऑक्सीजन का पी वाई जो कैसा होगा, परपेंडिकुलर, कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और ये दोनों आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड, क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। ये है बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर किसका, O2 मॉलिक्यूल का, किसका है, O2 मॉलिक्यूल का। ये कौन सा ऑर्बिटल था, पी वाई, ये कौन सा है, पीजेड, ये कौन सा है, पी वाई, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, पीजेड। समझ में आया ना, ऐसे बॉन्ड बनते हैं। O2 मॉलिक्यूल का ये हो गया बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर। यहाँ तक मामला क्लियर है आपको, अच्छा चलो और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। आओ देखते हैं N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। N2 मॉलिक्यूल डाई नाइट्रोजन कैसे बना होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, बच्चा बच्चा जानता है नाइट्रोजन का टाइम नंबर 7 है। अब बाओ प्रिंसिपल से ऐसे लिखते हैं, नहीं मालूम है तो मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। 2p3 2s2 1s2
ये हो गया दूसरे नाइट्रोजन के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल कौन सा है आपका 2, इसमें भी कौन सा है 2, लिख डालो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3, 1 2 3, इसमें 3, इसको तो उल्टा बनाना पड़ेगा ना, 1 2 3, इसमें 2, ये हो गया आपका नाइट्रोजन का। मान लेते हैं ये जो है ये आपका है px, ये आपका py है, ये आपका pz, फिर ये pz py px, मान लिए ओवरलैप कराओ, क्या करेगा pz pz आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। और सबसे पहले मॉलिक्यूल में जो सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, और सिग्मा बॉन्ड ओनली 1 टाइम्स बनता है, एक ही बार सिग्मा बॉन्ड बनता है। और उस सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद जो भी बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही सिग्मा प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल ले लो, जैसे N2 ले लूं तो इसमें ऐसे होगा स्ट्रक्चर, बनाया था ना लुईस के अनुसार, तो इसमें एक ही सिग्मा होगा, बाकी इसके बाद जो 2 बॉन्ड है कैसे होंगे पाई बॉन्ड होंगे, यानी सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग से वो कैसा बनेगा पाई। अब ये पी वाई आपस में ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना लेंगे पाई बॉन्ड, और ये पी एक्स और पी एक्स भी मिलकर क्या बना लेगा पाई बॉन्ड। समझ आया, मतलब बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर दिखाऊं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का पीजेड ऑर्बिटल और इस नाइट्रोजन का पीजेड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बना लिया सिग्मा बॉन्ड, कौन सा ऑर्बिटल ये पीजेड, और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है पीजेड। दूसरा आपका पी वाई और इसका भी पी वाई। अब ये पी वाई आपस में ओवरलैप करके क्या बना लिया पाई बॉन्ड, यानी ये भी आपका पी वाई है और ये भी क्या है आपका पी वाई। फिर पाई बॉन्ड किसके बीच बना है पी एक्स और पी एक्स के बीच बना है, तो पी एक्स कैसे होगा कुछ इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा पी एक्स को। अब ये पी एक्स, ठीक है ध्यान सुना, और ये पी एक्स क्या बना लेगा पाई बॉन्ड। ये है बॉन्ड ऑर्बिटल पिक्चर किसका N2 मॉलिक्यूल का, किसका है N2 मॉलिक्यूल का। समझ आया कैसे बनेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिग्मा, फिर कितने पाई 2 पाई, ये सिग्मा बना है आपके कैसे पीजेड से, और ये पाई किससे बना है पी वाई से, और ये पाई बना है पी एक्स से। समझ आया। अब देखो यहाँ पे जो इस नाइट्रोजन जो दिखाई दे रहा है नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इस पे दिखा दो, और इस नाइट्रोजन जो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे लगा दो। देखो यही सेम स्ट्रक्चर आपको लुईस के अनुसार भी, लुईस के थ्योरी के अनुसार भी आपको मिली थी, लुईस के अकॉर्डिंग यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, यानी इसमें एक सिग्मा और कितने पाई होंगे 2 पाई। ठीक है, एक सिग्मा 2 पाई होंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी एग्जाम्पल कर लो, जैसे BF3 का फॉर्मेशन पढ़ लो। चलो अब सबका इकट्ठे कराते हैं सिग्मा पाई को मिलाकर, ठीक है सिग्मा पाई को मिलाकर सबको इकट्ठे पढ़ लेते हैं। BF3 का, BF3 को कैसे बनाएंगे सेंट्रल एटम कौन है बोरान, तो बोरान का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1, तो बोरान का टाइम नंबर 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। कितने फ्लोरीन है 3, तो फ्लोरीन का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो 2, पी में कितना 1, ठीक है, और फ्लोरीन का क्या होगा आपका, फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा 2p5 2s2 1s2, ये होता है फ्लोरीन का, और 5 2 3 कैसे बनेगा ये ऐसे 1 2 3 4 5, इसके स्पिन को उल्टा दिखा देते हैं। ठीक है 3 फ्लोरीन है, बारी बारी 3 फ्लोरीन बनेगा। अच्छा इस बोरान से कितने फ्लोरीन अटैच्ड है 3,
मतलब बोरान की कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3। यानी इसके पास अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यानी एक ही फ्लोरीन से जुड़ सकता है, लेकिन हमको 3 फ्लोरीन जोड़ना है। तो इसीलिए ये जो बोरान का जो ग्राउंड स्टेट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में जाएगा, इसके, इसको मान लो पी एक्स पी वाई और इसको मान लो पी जेड, किसमें चला जाएगा, पी वाई में। तो इसका हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट होगा तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा। अब बताओ अनपेड कितने हो गए, 3, और जब 3 अनपेड हो गए तो 3 फ्लोरीन आकर इससे क्या बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक फ्लोरीन आएगा और इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा, और तीसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना लेगा, सिग्मा। और इस तरह से BF3 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसका बॉन्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। बोरान है, पहला ले लो ये PX, और ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का है। तो ये PX था, तो ये भी, सॉरी ये PX था। जब एक्सिस का नाम कौन होता है, जेड एक्सिस ना, सॉरी जेड होता है, जेड। तो यहाँ पे आपका PZ है और ये भी कौन सा आपका PZ है। बना ले यहाँ पे सिग्मा, इस तरह से ये यहाँ पे इसे ओवरलैप, ये तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ बनाना, ठीक है, छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इसको बताएंगे मिक्सिंग करा के। चलो कैसे बन जाएगा ये बोरान है और 3 फ्लोरीन इससे इससे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये सिग्मा कैसे मिला आपको, ये सिग्मा मिला है आपको यस, ये कौन सा ऑर्बिटल है, यस, और ये कौन सा है, PX, ये PY और ये PZ, ठीक है। यानी ये जो बन मिला है आपको, ये यस और PX से मिला है, ये आपको किससे मिला है, S और PY से। और ये किससे मिला है, ये यस PF, सॉरी फ्लोरीन के लिए सबका तो सेम होगा ना, फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन में कौन सा ले रहे हैं हम, सबके लिए फ्लोरीन में ले रहे हैं हम PZ, क्या ले रहे हैं, PZ। इसका भी PZ है, इसका भी PZ है और इसका भी PZ है, सॉरी SPZ। फिर यहाँ पे बोरान में, सॉरी PX PZ, और यहाँ पे PY PZ, ये ओवरलैपिंग है, देखो PY PZ, PX PZ, S और PZ, SPZ, PX PZ, PY PZ। देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे फॉर्म हुए होंगे, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलो और भी कुछ है, और भी एग्जाम्पल करना है, लोग करा देते हैं। तो वाटर का फॉर्मेशन दिखा देते हैं, वाटर का फॉर्मेशन देख लो, कैसे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। H2O का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8 होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो 2, पी में कितने, 4, 1 2 3 4। अच्छा 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, यानी इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इसका कौन सा है, PX PY PZ, ये यस ऑर्बिटल है। क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2, बारी बारी से दोनों हाइड्रोजन आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन रख, जैसे मान लो ये एक और हाइड्रोजन ले लेता हूँ यहाँ पे 1s1, यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये इसके साथ कंबाइन होकर सिग्मा बना लेगा और ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, समझे। या इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ये क्या था, P सब सेल है, तो 2 3 4, और इसमें आएगा हाइड्रोजन और अपना इलेक्ट्रॉन डालकर इसमें सिग्मा बना लेगा, और इसमें भी हाइड्रोजन अपना डालकर क्या बना लेगा, सिग्मा बना लेगा। ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, और ऐसे भी। क्या होगा, ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दो, बन गया सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, ये पी वाई है और यस है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड बना है यस और पी वाई को ओवरलैपिंग से, और ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना है, एस और पी जेड के ओवरलैपिंग से। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पी वाई हमेशा आपका लैटरल ओवरलैपिंग नहीं बनाएगा, मतलब केवल पाई बॉन्ड ही बनाएगा, और पी जेड हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक्सिस के अलॉन्ग। अगर एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल आ रहे हैं, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर पैरेलल या साइडवाइज होगा तो पाई बनेगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक्सिस कैसी है, एक्स है, कोई मान लेगा हम इस एक्सिस को वाई मान लेते हैं, कोई मान सकता है इस एक्सिस को जेड मान सकता है। ठीक है ना, तो मानने के ऊपर डिपेंड है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पी वाई पाई बनाएगा, पी एक्स पाई बनाएगा, पी जेड हमेशा सिग्मा बनाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो सब मानने के ऊपर है। ठीक है, ये सब के सब थ्योरेटिकल है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं है, ये थ्योरी है मॉलिक्यूलों को समझने के लिए, कोवलेंट मॉलिक्यूलों को समझने के लिए सब थ्योरियां हैं, ये कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। चलो ऐसे बनाते हैं वाटर का, ठीक है ना। और भी अच्छे से इनको पढ़ोगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे इसके बाद तब। यहाँ तक अब देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके लोन पेयर बन जाएंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर। देखो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इधर बनाओ सिग्मा बॉन्ड और इधर बनाओ पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, इट फॉर्म्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, इट फॉर्म्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग। दूसरा, इसमें कैसे फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड, इसमें होता है वन लोब इंटरेक्शन। वन लोब इंटरेक्शन से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और इसमें इसमें टू लोब इंटरेक्शन, टू लोब इंटरेक्शन से। और है ना, अभी सब दिखाया था, टू लोब वन लोब इंटरेक्शन। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये ओवरलैपिंग ऑफ एस 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 पी एंड पी ओवरलैपिंग ऑफ एस 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 पी से फॉर्म होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एस एस पी 3 प्रकार के। किसके अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, और इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल आर ओनली पीपी,
ओनली पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनता है। वो भी कैसा कैसा होना चाहिए, साइड वाइज, कैसा होना चाहिए, साइड वाइज होना चाहिए। जैसे आप दिखाया था हमने में, सॉरी यार फिगर भी नहीं बनता है ना, मूड खराब हो जाता है। ठीक है, ये है आपका पीपी, यानी इसको बोलते हैं पी पाई, पी पाई। ठीक है, और इसमें सब एक्सिस के अलॉन्ग, देखो ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग फॉर्म होगा। एस ऑर्बिटल ले लो, एस ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक ना, ये सारी चीज। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, ये कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इज अ, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक, और सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से होने के कारण इनके इस बॉन्ड में रोटेशन क्या होता है, अलाउ होता है, फेवरेबल होता है। और रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन अलाउ होने से ये बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। और ये देखो पाई बॉन्ड वीक होते हैं क्योंकि ये लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, और लैटरल ओवरलैपिंग से जब पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा ना, तो जब इसको आप रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, समझे, क्योंकि पाई बॉन्ड का ही डिलोकलाइजेशन होता है। बहुत रेयर केस में सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, वो भी बताएंगे सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कहाँ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, वो होता है आपका हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट, जब पढ़ाएंगे तब, जीओसी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, और केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ो ना अभी। तो इसमें जो होता है आपका पांचवा, रोटेशन अलोंग, रोटेशन अलोंग, रोटेशन अलोंग एक्सिस इज पॉसिबल। एक्सिस के अलोंग रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। और इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग दी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक ना, और इसमें एक्सिस के अलोंग रोटेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और भी कोई चीज, और भी कोई डिफरेंस हो तो बता सकते हैं। और क्या डिफरेंस लिख सकते हैं भाई। चलिए सही है। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, हाइब्रिडाइजेशन। अगली वीडियो में क्या पढ़ाएंगे आपको हम, हाइब्रिडाइजेशन। और वहां पे मैं रीजन दूंगा कि क्यों वीवीटी फेल हुई, और वीवीटी के फेल होने पर क्यों हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जनरेट कैसे हुआ। ठीक है, यानी लिमिटेशन बताएंगे अगले वीडियो में, वीवीटी के क्या बताएंगे हम, लिमिटेशन, इसकी क्या कमियां रह गई, कमियां बताकर इसको इग्नोर करेंगे और नए कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू।